हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आभा इंग्लिश क्लासेस। इस वीडियो में हम एन एपिटाफ पढ़ने वाले हैं जिसके राइटर वोल्टर डी ला मेयर हैं। पिछले वीडियो में हमने 4th चैप्टर तक कंप्लीट कर दिया है। आई होप आपने वो वीडियोस देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए। सो स्टार्ट करते हैं। एन एपिटाफ का मतलब होता है कि जब कोई मर जाता है तो उसकी याद में जो उसके कब्र पे लिखा हुआ लेख होता है उसी को हम एपिटाफ बोलते हैं। ठीक है, तो जिसको हम स्मृति लेख भी बोल सकते हैं। और सबसे पहले हम वोल्टर डी ला मेयर का इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद हम पोएट्री को स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हम वोल्टर डी ला मेयर का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। Walter de la Mare, 1873 to 1956, was born in the village of Carlton in Kent, England. तो वॉल्टर डी ला मेयर का जन्म 1873 में हुआ था, उनकी मृत्यु 1956 में हुई है। और उनका जन्म कार्ल्टन के एक गांव में हुआ था जो कि केंट में है, और केंट जो है वो इंग्लैंड में है। He lost his father at the age of 4. उन्होंने अपने पिता को 4 साल की उम्र में खो दिया, मतलब उनके पिता की मृत्यु हो गई जब वॉल्टर डे ला मेयर की उम्र मात्र 4 साल थी। Had to move with his family to London. उनको अपने फैमिली के साथ लंदन जाना पड़ा। He is known for his sensitive concern with the world of children and the world of supernatural. वो अपने सेंसिटिव कंसर्न यानी संवेदनशील जो चिंताएं हैं विद द वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रन यानी बच्चों की दुनिया के साथ, उसके लिए जाने जाते हैं। और द वर्ल्ड ऑफ सुपरनेचुरल यानी कि जो दैवीय शक्तियां हैं उसकी दुनिया के बारे में भी जाने जाते हैं, मतलब उसकी दुनिया से इनको जोड़ के देखा जाता है। His songs for children and Peacock Pie depict world of dreams. उनके जो सॉन्ग्स हैं जैसे कि सॉन्ग्स ऑफ चिल्ड्रन एंड पिकॉक पाई, ये सपनों की दुनिया को दर्शाते हैं। बट इवन इन दिस सॉन्ग्स देयर इज अ नोट ऑफ मेलनचली। लेकिन इन जो सॉन्ग्स हैं इसमें भी, मतलब इसमें इन सारे गानों में एक नोट है, मतलब एक दर्द है। मेलनचली का मतलब होता है एक दर्द है, ठीक है, उसमें एक दुख का भाव दिखता है। द पोएट मेक अस अवेयर ऑफ इन ह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ। जो पोएट है हमें अवेयर कर रहे हैं, हमें जागरूक कर रहे हैं ऑफ द इन ह्यूमन कंडीशन यानी जो अमानवीय स्थिति है मॉडर्न लाइफ की, यानी जो आधुनिक जीवन है उसकी इन ह्यूमन कंडीशन को दिखाते हैं, उससे हमें जागरूक करते हैं। He shows his genius by evincing fresh interest in all themes. ठीक है, तो पुराने जो थीम्स थे, जो पुरानी जो चलन थे, उसमें उन्होंने अपना जो फ्रेश इंटरेस्ट यानी जो नई रुचि को दिखा के उन्होंने अपना जीनियस यानी जो अपनी बुद्धिमत्ता है उसको दिखाया है। क्वीन एलिजाबेथ II ऑनर्ड हिम विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953। तो क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के द्वारा इनको ऑर्डर ऑफ मेरिट दिया गया था 1953 में। सो आई होप आपको इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा। हम पोएट्री देख लेते हैं, एन एपिटाफ। ठीक है, तो पोएट्री देख लेते हैं। हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत जो लेडी है, जो औरत है, वो लेटी हुई है। लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वॉज शी। वो बहुत ही लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट का मतलब होता है कि बहुत ही खुशमिजाज थी और हमेशा मतलब चहल पहल करने वाली औरत थी। जब वो जिंदा थी तो हमेशा घूमती फिरती रहती थी और बहुत ही खुशमिजाज थी। आई थिंक शी वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल लेडी दैट एवर वॉज इन द वेस्ट कंट्री। और राइटर ऐसा कहते हैं कि मेरे ख्याल से वो सबसे खूबसूरत लेडी थी, मतलब जितनी भी वेस्ट कंट्री में, जितनी भी पश्चिम देशों में जितनी भी औरतें थी, जितनी भी लेडीज थी, उनमें सबसे खूबसूरत ये थी। बट ब्यूटी वैनिशेस, ब्यूटी पासेस। लेकिन ब्यूटी जो है, जो सुंदरता है, वो वैनिश हो गई, खत्म हो गई धीरे धीरे। ब्यूटी पासेस, और टाइम के साथ जो ब्यूटी थी वो ढल गई। हाउ रेयर रेयर इट बी। कितनी भी ये जो खूबसूरती थी वो कितनी भी रेयर क्यों ना हो। रेयर का मतलब होता है दुर्लभ, यानी बहुत मुश्किल से जो चीज मिलती है उसको हम दुर्लभ बोलते हैं। तो ये जो ब्यूटी थी उसकी, वो कितनी भी दुर्लभ क्यों ना हो, लेकिन वो टाइम के साथ मतलब गुजर गई, ढल गई और खत्म हो गई। एंड वेन आई क्रम्बल हु विल रिमेम्बर दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री। और जब मैं क्रम्बल हो जाऊंगा, क्रम्बल का मतलब जब मैं मर जाऊंगा, मैं जब मिट्टी में मिल जाऊंगा, तब इस लेडी को कौन याद करेगा, इस पश्चिम देश की जो लेडी है इसको कौन याद करेगा। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पोएम अच्छे समझ में आ गया होगा। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक करें और चैनल को साथ में सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।